मैं सुनी हूं, मगर मुझे शब गरीबा के बारे में कभी कुछ ज्यादा नहीं पता चला। ये अल्फाज अलीना के थे, जो 18 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो एक सादा से सुनी घराने से ताल्लुक रखती थी। उसकी जिंदगी आम सी थी, कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ हंसना खेलना, सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना और कभी कभार दीन के बारे में कुछ सुन लेना। मगर शब गरीबा क्या होता है, उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं था। उसकी करीबी दोस्तों में एक लड़की थी, जहरा, जो शिया मसलक से ताल्लुक रखती थी। जहरा और अलीना बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन जहरा ने कभी भी अपनी अज़ादारी या मातम के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। शायद इसलिए कि वो नहीं चाहती थी अलीना गैर आरामदेह महसूस करे। मगर इस साल मुहर्रम का माहौल कुछ और था। जहरा पूरे 7 दिन कॉलेज नहीं आई। जब 9 मुहर्रम को अलीना ने उसे फोन किया तो जहरा की आवाज बहुत थकी हुई सी थी। जहरा, सब खैरियत है? हाँ, बस अज़ादारी चल रही है। कल रात शब गरीबा है, चलेगी मेरे साथ? अलीना कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गई। मगर मैं तो सुनी हूं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं उस सब का। मैं तुझे सब समझा दूंगी, बस चली चल। आंखों से देखना होता है अलीना, अल्फाज कभी काफी नहीं होते। अलीना ने सोचा, क्या बुरा है, एक बार देख ही लेती हूँ, दोस्ती के लिए ही सही। उसने हाँ कर दी। अगली रात अलीना ने पहली बार स्याह चादर पहनी। उसके घर वालों को अजीब सा लगा। उन्होंने कहा, शब गरीबा तो शियाओं का होता है, तुम वहां क्यों जा रही हो? मगर अलीना ने कुछ नहीं कहा। इसका दिल किसी और ही जज्बे में था, शायद तजस्सुस या कुछ और। जहरा ने उसे पक किया और दोनों एक पुरानी सी इमाम बारगाह गईं, जहां सिर्फ सरख रोशनी थी। नूर कम था, रूहानियत ज्यादा। पहले तो अलीना घबरा गई। वो आवाजें, रोना और मातिम उसे अजीब लगा। लोग नंगे पांव थे, कहीं औरतें जंजीर पकड़े हुए कुछ चीख रही थीं। फिर एक नोहा ख्वां आया और उसने पढ़ना शुरू किया। अली असगर का खून भी तो जमीन पर गिरा था, 6 महीने का मासूम जिसका गुनाह किया था। अलीना का दिल धक धक करने लगा। उसने पूछा, जहरा, ये किसके बारे में कह रहे हैं? जहरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, इमाम हुसैन का बेटा था, अली असगर। उसे तीर मारा गया जब पानी मांगने गए थे। अलीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूछा, बच्चे को भी? जहरा ने सिर झुकाया। हाँ, इन लोगों ने ना इमाम को छोड़ा ना उनके बच्चों को। शब गरीबा वो रात थी जब हुसैन शहीद हो चुके थे और उनकी औरतें, बच्चे सब रात भर बगैर चादर के, बगैर पानी के तंग किए गए। अलीना के चेहरे पर गम की लकीरें थीं। वो खामोश थी, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया था। इसी वक्त स्टेज पर एक औरत आई, जिसका चेहरा रोते रोते सूज गया था। उसने कहा, मैं ज़ैनब हूं, जो सब कुछ खोकर भी रात भर चादर की तलाश में थी। दिल कांप गया। उसने सोचा, ज़ैनब बीबी, जो रसूल की निवासी थीं, उनका ये हाल हुआ। उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर बन गई, एक अंधेरी रात जहां बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन के सर को उठाए हुए बच्चों को संभालती हुई बगैर चादर के जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। वो रात अलीना के लिए एक इब्तिदा थी। रात खत्म होने लगी थी, लोग रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। जहरा ने अलीना का हाथ पकड़ा। तो ठीक है। अलीना ने आंखों से आंसू पूंछते हुए सर हिलाया। ये सब पहले क्यों नहीं देखा मैंने? ये तो इस्लाम का सबसे रूहानी पहलू है, जहरा ने मुस्कुरा कर कहा। क्योंकि सबको लगता है कि हम शिया सुन्नी अलग हैं, जबकि करबला सबका है, हुसैन सबके हैं। रात को जब अलीना घर पहुंची, उसका चेहरा कुछ और ही था। वो खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उसने डायरी उठाई और लिखा, आज मुझे पता चला कि इस्लाम सिर्फ नमाजों और रोजों का नाम नहीं। इस्लाम वो है जो करबला में नजर आता है, जहां जुल्म के खिलाफ खड़ा होना दीन का असल मतलब है, जहां एक औरत भी ज़ैनब बनती है, अपने भाई के कत्ल के बाद भी सच बोलती है। शब गरीबा सिर्फ मातिम नहीं, एक रूह का जिस्म से रूबरू होना है। अगले दिन अलीना कॉलेज गई और क्लास में टीचर ने पूछा, इस्लाम में कुर्बानी को कैसे बयान करोगे? सब खामोश थे। अलीना ने हाथ उठाया और कहा, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जान देना नहीं, कभी कभी सब कुछ खोकर भी सच के साथ खड़े रहना होता है, जैसे इमाम हुसैन और उनकी फैमिली ने किया। टीचर हैरान थी। दोस्तों ने पूछा, ये सब तो कब से बोलने लगी? अलीना ने बस एक लफ्ज कहा, शब गरीबा। वो दिन अलीना की जिंदगी का मोड़ था। उसने दीन को किसी फर्के से नहीं देखा। उसने ज़ैनब को अपना रोल मॉडल बनाया। वो हर मुहर्रम में शब गरीबा जाती, बगैर किसी शर्मिंदगी के, बगैर किसी शनाख्त के, सिर्फ एक इंसान बनकर, एक अज़ादार बनकर। आखिरी सफ़े पर उसने लिखा, एक सुनी लड़की थी,
उसे पता नहीं था कि शब गरीबा में क्या होता है, मगर जब उसने देखा, उसकी रूह ने सजदा किया, उसकी सोच ने तौबा की। करबला ने उसे बदल दिया, जिंदा भी और रूहानी भी। ऐसे ही मजीद दिलचस्प वाकयात और कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल मिलियन वाइब जरूर सब्सक्राइब करें।